नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स खाते। कॉमर्स में आप जनरल प्रोइस्टी करने से पहले अकाउंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है आपको। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है? एक टी फॉर्मेट में बना हुआ एक ही खाता होता है। ठीक है, इसमें जो मदी आती है वो जनरल प्रोइस्टी की लेजर की पोस्टिंग के बाद आती है। ठीक है, तो लेजर की पोस्टिंग की जाती है अकाउंट्स में, तो आता है उसमें जो भी टर्म होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और जनरल प्रोइस्टी में ये क्यों काम करते हैं, इसका मेन रोल क्या है। ठीक है, खाते बनाने से पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। खाते अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं पर्सनली। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? तो इसमें बेसिक टू रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट को आपस से टू भाग में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स। ठीक है, अब क्या होता है व्यक्तिगत खाते? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये किसी व्यक्ति या फर्म या फिर जैसे मान लो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है कोई, ठीक है, उसके खाते होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, किसी फर्म से संबंधित होता है या किसी कंपनी से संबंधित होता है, वो खाते क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति, कंपनी या फिर संस्था के नाम से खोले जाने वाले खाते क्या है? पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म या फिर कोई भी फर्म हो गई, कंपनी हो गई, उनके नाम से जो खाते ओपन नहीं किए जाते हैं उन्हें इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खाते में वे खाते आएंगे जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के नाम से खोले जाते हैं। ठीक है, उनके नाम से ही उन खातों को ओपन किया जाता है। कैसे? जैसे व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे राम्स अकाउंट। ठीक है, तो ये राम्स अकाउंट, राम का खाता। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम से खोला गया है, जैसे ABC लिमिटेड, ये किसी कंपनी के नाम से खोला गया है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या फर्म या संस्था के नाम से खोले गए अकाउंट क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और जब ये खाते किसी वस्तु या एसेट्स, ठीक है, जैसे कि मान लो बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट के नाम से खोला गया है बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, किसी डेटर्स एसेट्स के नाम से खोला गया है, जैसे कि डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट जो किसी वस्तु के नाम से खोले जाते हैं या व्यक्ति के नाम से नहीं खोले जाते हैं, कंपनी के नाम से नहीं खोले जाते हैं, संस्था के नाम से नहीं खोले जाते हैं, ऐसे खाते अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है, अब व्यक्तिगत यहां पर आ गया प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? नेचुरल पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति के नाम से खोले जाते हैं। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से खोले जाते हैं, जिनका कोई नाम होता है, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। ठीक है ना, किसी न किसी व्यक्ति के नाम से होते हैं, वो खाते क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। मतलब प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति होता है, उसके नाम से जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिगत प्राकृतिक खाते कहलाते हैं। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है लेकिन उसको व्यक्ति मान लिया जाता है। ठीक है, मान लिया जाता है कि उसका जो निर्माण हुआ है वो किसी एक व्यक्ति की तरह ही हुआ है। जैसे कि मान लो कंपनी है,
कोई फर्म है उसको अपन एक व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड, कोई फर्म आ गई एबीसी लिमिटेड, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं खोलकर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, उनके नाम से ओपन किए जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स क्या कहलाते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। थर्ड है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जो ना तो व्यक्ति के नाम से होते हैं, ना ही कंपनी या फर्म के नाम से होते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी रूप से व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है वो, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर आ गया बकाया किराया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। अब बकाया किराया है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन बकाया किराया बकाया है, मतलब किराया किसको चुकाना है, मकान मालिक को, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है मकान के मालिक का, मकान के जो भवन है, उसकी बिल्डिंग है, उसके मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये, ठीक है। ये अकाउंट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। व्यक्ति जो भी एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है, रूम्स हैं, ठीक है, तो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे अकाउंट भी क्या कहलाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं अव्यक्तिगत खाते, इम्पर्सनल अकाउंट। दो भागों में डिवाइड किए हैं, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स आती है, ठीक है। एसेट्स कौन से टाइप की आती है, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। मूर्त एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसी एसेट्स क्या है, मूर्त एसेट्स दृश्य एसेट्स होती है, ठीक है। ऐसे उनके नाम से अगर कोई खाता खोला जाता है तो वो क्या कहलाता है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और ऐसी एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो एसेट्स क्या कहलाती है, इनटेंजिबल। और उनके नाम से अगर कोई खाता खोला जाता है तो वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ट्रेड मार्क है, ठीक है, ISI मार्क है, ठीक है, हम आंखों से उसको देख रहे हैं, भाई ISI मार्क, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो मार्क हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको वास्तव में देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपीराइट है, ठीक है, किसी ने पर्सनली कॉपीराइट करा रखा है उसको, ठीक है, हम उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, क्या कॉपीराइट करा रखा है मतलब, ठीक है, और उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गुडविल है, कोई व्यक्ति की रेपुटेशन है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स इनटेंजिबल कहलाती है, ठीक है। और इनटेंजिबल उनके लिए जो खाता का यूज किया जाता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अवास्तविक खाते, इन्हें नाम मात्र के खाते भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ये इनकम या फिर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस, जो आय व्यय खाते होते हैं, लाभ हानि खाते होते हैं, प्रॉफिट एक्सपेंसेस खाते, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर नेचर के अकाउंट होते हैं, वो जो सभी खाते होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। मतलब आपने जो भी प्रॉफिट अकाउंट बनाया है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, उसके अंदर जितने भी आइटम आते हैं वो क्या है, नॉमिनल नेचर के होते हैं, ठीक है, नॉमिनल
नेचर के होते हैं। किसको छोड़कर? आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है, अनर्ड एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है। तो उनको छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम या प्रीपेड इनकम, ठीक है, ये अनर्ड इनकम, वो सब खाते क्या है? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं, ठीक है। उनको छोड़ करके जितने भी आइटम होंगे वो नॉमिनल नेचर के अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई अकाउंट खाते। अब इनके रूल्स के माध्यम से ही हम जनरल प्रविष्टि कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट में जनरल प्रविष्टि कर सकते हैं, उनके नियम क्या है। अब